हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं किसी अवयव की पूर्णांक घात। ठीक है, कोई अपने पास में ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट उसकी पूर्णांक घात अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, सबसे पहले कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार आपका एक ग्रुप है एंड मान लिया कि माना एक कोई एलिमेंट था आपका जी का। ठीक है, एक एलिमेंट आपने जी से ले लिया, तो इसकी पूर्णांक घात क्या होगी। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ए की पावर 0 इक्वल टू ई होगा अपने पास में। ई क्या है, जहां ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है भाई, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ए की पावर इक्वल टू हमेशा क्या होगा अपने पास में, ए ही रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ए की पावर एन। ठीक है, तो ए की पावर एन का मतलब है ए को आपको एन टाइम्स ऑपरेट करना है, ए को आपको एन टाइम्स ऑपरेट करना है। किसके अंडर, स्टार। ऑपरेशन क्या थे अपने पास में, स्टार के अंतर्गत आपको ए को एन टाइम्स ऑपरेट करना है। क्लियर। यदि इसी प्रॉपर्टी की बात करूं, यदि स्टार अपने पास में यदि प्लस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, योग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यदि योग की बात करूं तो क्या देगा मेरे पास में, ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितने टाइम्स, एन टाइम्स मेरे को ए को ऐड करना पड़ेगा। और यदि मल्टीप्लिकेशन को करेगा तो अपने पास में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टार आपका किसी भी रूप में डिफाइन हो सकता है। फिर अपने पास में एक प्रॉपर्टी आती है ए की पावर एम स्टार ए की पावर एन। इट मीन इसको आप लिख सकते हो ए की पावर एम प्लस एन। रीजन, दोनों का आधार समान है अपने पास में, दोनों का आधार समान है। इसी के अंतर्गत पांचवी प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ए की पावर एम और पूरे के होल पावर अपने पास में एन। तो ये अपने पास में क्या देगा, ए की पावर एम इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो अपने पास में किसी अवयव की पूर्णांक घात के ऊपर, जहां आप इनको दिखाना चाहो तो एम और एन जो बिलोंग करते हैं आपके जेड से, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। यहां भी आपके एम और एन किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से, पूर्णांकों के समुच्चय से। इसके बाद में अपने पास में आता है ग्रुप में किसी अवयव की कोटि। क्लियर। अब अपन बात करते हैं ग्रुप में किसी अवयव की कोटि। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। ठीक है, तो अपने पास में बात करते हैं ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहलाता है। देखो, जी स्टार एक ग्रुप है, तथा ए बिलोंग करता आपका जी से, ए कोई एलिमेंट है जी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में यदि एन एक पूर्णांक अपने पास में, ठीक है, और पूर्णांक भी कैसा होगा आपका, धनात्मक होगा। कैसा होगा आपका, धनात्मक। यदि एन एक पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि ए की पावर एन इक्वल टू ई देता, ए की पावर एन इक्वल टू ई देता हूं। अब एन के ऊपर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा आप लोगों को। धनात्मक पूर्णांक के साथ में क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। अर्थात एन का अस्तित्व इस प्रकार से है कि अपने पास में ए की पावर एन इक्वल टू, यदि ए को मैं एन टाइम्स ऑपरेट करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ई क्या है यहां पे मेरे पास में, तत्समक एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। तो ये जो एन होगा, एन को आप बोलोगे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक।
n क्या आपका पास में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान रखना इस चीज का, मतलब छोटे से छोटा पूर्णांक अपने पास में पॉजिटिव इस प्रकार से विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए आपका a क्या दे, आइडेंटिटी दे। तो इसके छोटे वाले अपने पास में पॉसिबल नहीं हो पाए। ठीक है, इसे ए का या ए की कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। एन को कहोगे भाई, ध्यान रखना, एन क्या कहलाएगा, ए की कोटि कहलाएगा। इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, इसे आप ऑर्डर ऑफ ए द्वारा, ऑर्डर ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में एन, और एन क्या आपके पास में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। अर्थात लिखने का तरीका अपना ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो, ए की पावर एन इक्वल टू ई, जहां एन क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब किसी भी अवयव का जो ऑर्डर होगा आप उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। एन की वैल्यू अपने पास में कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी एलिमेंट की कोटि को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल वही लेके चल रहा हूं जो आप लोगों को पहले वाले वीडियो में करवाए हैं। देखो, एक ग्रुप है, एक कोई सेट ले लिया मैंने, एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड 4। ऑपरेशन ले ली मैंने एडिशन मोडुलो 5 के ऊपर। क्या बनाता है अपने पास में, ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप है, अब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा अपने पास, तो देखो ध्यान से क्या बताया था कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो देखो 1 एडिशन मोडुलो 5, ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, एडिशन की ध्यान रखना, और 1, तो क्या देगा मेरे पास में 2। क्या आइडेंटिटी आया, क्या नहीं आया। फिर 2 में मैं ऐड कर दूं 2 एडिशन मोडुलो 5 और 1, 2 + 1 क्या देगा मेरे पास में 3। क्या आइडेंटिटी आया, क्या नहीं आया। अब 3 में 3 प्लस एडिशन मोडुलो 5 और 1 क्या दे रहा है मेरे पास में 4। आइडेंटिटी आया, क्या नहीं आया। तो ये क्या दे रहा है मेरे पास में 4 एडिशन मोडुलो 5 और 1 क्या दे रहा है 5। 5 इक्वल होते क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या देगा मेरे पास में आइडेंटिटी, रिमाइंडर बच गया क्या 0। एक को आपने कितनी बार ऑपरेट कर चुके, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से देखना, यहां मैंने वो रिजल्ट लिखा है 2 बार ऑपरेट करने का, यहां जो लिखा है रिजल्ट लिखा है एक को 3 बार ऑपरेट करने का, 1 2 और 3। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 5। क्लियर, अवयव एक का ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास में 5। ध्यान रखना, इस सेट और इस ऑपरेशन के लिए एक का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास में 5 होगा। तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास में अवयव एक का ऑर्डर। अब मैं अवयव 2 के ऑर्डर की बात करना चाहूं, 2 एडिशन मोडुलो 5 और 2 कितने होते हैं मेरे पास में 4। ठीक है, क्या आइडेंटिटी बनाया, क्या नहीं बना। आगे 2 4 आ गया रिजल्ट, 4 एडिशन मोडुलो 5 और 2 5 4 2 6 6 हो गया अपने पास में। 6 क्या हो गया, 5 से बड़ा होता है, भाग दो, शेष पर लिख दो 1। आइडेंटिटी आया, क्या नहीं आया। 1 एडिशन मोडुलो 5 और 2 3। अगेन 3 एडिशन मोडुलो 5 और 2 5 में 5 का भाग दिया, रिमाइंडर आया मेरे पास में 0। कितने बार ऑपरेट कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या आ गया मेरे पास में 5 है। तो 2 का ऑर्डर भी मेरे पास में क्या है, इक्वल है। थर्ड एलिमेंट लेता हूं मैं 3 के ऊपर बात करता हूं। तो देखो 3 एडिशन मोडुलो 5 और 3 और 3 क्या हो गया मेरे पास में 6। 5 से बड़ा है, भाग दोगे, शेष पर क्या आएगा 1। इसको देखो 2 पर ऑपरेट करने का जो रिजल्ट है उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं। 5 और 3 4 और मेरे पास में 3 7, रिमाइंडर क्या आएगा 2।
2 और 3 5, रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि मेरे पास 5 इक्वल आ गया। यहां से 3 को कितने ऑपरेट कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑर्डर ऑफ 3 भी क्या आ गया मेरे पास में 5। अब बचा मेरे पास में एलिमेंट 4। एलिमेंट 4 की बात करना चाहूँ, 4 एडिशन मॉड्यूलो 5 और 4 4 8, 5 से बड़ा भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल है 3, रिजल्ट। और इसमें क्या कर दिया मैंने 4 ऐड कर दिया, 4 3 7, 5 का भाग दूंगा, शेषफल है 2, 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 और 2 और ये आपका रिजल्ट कितना है 4। ठीक है, 2 रिजल्ट है और 4 अपने ऑपरेट कर रहे हैं 6, रिमाइंडर कितना बच गया 1, अगेन 1 और 4 5, रिमाइंडर कितना बच गया 0। आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया 1 2 3 4 और 5, ये भी कितना आ गया मेरे पास में 5 आ गया। 1 का ऑर्डर भी 5, 2 का ऑर्डर भी 5, 3 का ऑर्डर भी 5 और 4 का ऑर्डर भी क्या आ गया 5 आ गया। अब मेरे पास में एलिमेंट देखो 4 एलिमेंटों का सभी का ऑर्डर कितना आया मेरे पास में 5 5 आ गया। क्या इससे पहले भी आइडेंटिटी दे रहा था? क्या ये 1 की बात करना चाहो तो कहीं भी आइडेंटिटी नहीं दिया इसने। इसका मतलब मिनिमम, तो इसका आप ध्यान रखना न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, अर्थात सबसे पहले आइडेंटिटी कब आया जब 1 को मैंने 5 बार ऑपरेट किया। इसको आप लिखने के लिहाज से आप ऐसे लिख सकते हो 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 और 1। इसका रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास में आइडेंटिटी कितने बार ऑपरेट हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 5 आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा अपने पास में क्या होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर आपके पास में हमेशा 1 होगा। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी जो होगा उसका ऑर्डर आपके पास में हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेता हूं, तो एक ग्रुप ले लेता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एलिमेंट चेंज कर दिए मैंने और ये ऑपरेशन चेंज कर 1 2 3 4 5 एंड 6, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के ग्रुप है मेरे पास में ये। ठीक है, तो यहां एक ऑर्डर निकालते हैं। अब आपको पता है 1 तो क्या होगा मेरे पास में आइडेंटिटी काम करेगा। 2 की बात कर लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 और 2 2 क्या आएगा मेरे पास में 4। ठीक है, 4 रिजल्ट है, रिजल्ट को अप्लाई करो, रिजल्ट इनटू एलिमेंट कितना देगा 8 क्या है हमारे पास में 8 7 से बड़ा है, तो शेषफल क्या आएगा हमारे पास में 8। आइडेंटिटी आ गई भाई, ध्यान रखना इसकी आइडेंटिटी कितनी है अपने पास में इक्वल टू 1, कितने में ऑपरेट कर दिया 1 2 और 3, तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 3। 3 के ऑर्डर की बात कर लेता हूं, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 और 3 9, रिमाइंडर 2 2 7 और ये 3 कितना देगा 6 6 7 और 3 18, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास में 4 4 3 12, कितना आएगा रिमाइंडर 5। आइडेंटिटी आया क्या नहीं आया, 5 और 3 15, रिमाइंडर 1। आइडेंटिटी आ गई, कितने बार ऑपरेट कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू मेरे पास में आ गया 6। ठीक है, इसके बाद में आता है मेरे पास में बात करना चाहूं मैं 4 की। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 में 7 का भाग दोगे शेषफल बचेगा 2। रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 और 4 8, भाग दोगे शेषफल बचेगा 1। कितने बार ऑपरेट किया, ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 1 2 और 3। इसके बाद बात करता हूं मैं 5 की। 5 इंटू 5 25 में 7 का भाग देंगे अपने पास में शेषफल क्या बचेगा 4 बचा।
शेषफल क्या आ गया 4। रिजल्ट 4 किससे मल्टीप्लाई 5 से, 5 चौक 20, 7 का भाग दोगे शेषफल 6। रिजल्ट और ये 5, 6 पंजू 30, 7 का भाग दोगे शेषफल 2, 2 और 5, 5 दूनी 10, शेषफल 3, 3 5 3 15, 7 का भाग दोगे शेषफल 1। आइडेंटिटी आ गया, कितने बार ऑपरेट हो गया, ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 6। हर एलिमेंट का मेरे पास में ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। एक और बच गया लास्ट 6 के ऑर्डर की बात करना, तो 6 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर 7 के लिए बात कर रहा हूं 36। शेषफल कितना है मेरे पास में 1, तो ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब एक सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये तो अपने पास में ऑर्डर की क्लियर हो गया, 1 का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा 1 ही होगा अपने पास में। अब यहां से बात करते हैं अपन सबसे पहले इनवर्स की। तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट उसके इनवर्स का एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होगा अपने पास में इक्वल रहेगा, समान आएगा। तो आप उस लास्ट वीडियो में देख लेना कि अपने पास में 2 का प्रतिलोम क्या था, 2 का इनवर्स क्या था अपने पास में। तो 2 का इनवर्स था आपके पास में, देख लेना 2 का इनवर्स शायद आपके पास में 4 होगा, ठीक है। 2 का इनवर्स क्या होगा आपके पास में 4 होगा। तो 4 है, 2 का ऑर्डर कितना है 3 और 4 का ऑर्डर भी कितना है 3, ठीक है। 3 क्या है अपने पास में, 3 का इनवर्स क्या था अपने पास में 5, तो 3 का ऑर्डर कितना है 6 और 5 का ऑर्डर भी कितना है 6, इक्वल आ रहा है। 6 क्या था अपने पास में सेल्फ इनवर्स था, खुद का इनवर्स क्या था खुद ही था, इसका ऑर्डर कितना अपने पास में 2। आइडेंटिटी खुद है 1, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा 1 होगा। तो इस प्रकार अपन हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब किसी भी अवयव के ऑर्डर के ऊपर, किसी भी अवयव की कोटि के ऊपर अपने पास में आगे थ्योरम्स आएंगे, ठीक है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आप लोग इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि किसी भी अवयव का ऑर्डर क्या होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये अवयव 2 है, इसका ऑर्डर कितना आया 3, क्लियर है। लेकिन इसके आगे जितने भी अपने पास में इसके मल्टीपल्स आएंगे, वहां भी ये क्या देगा अपने पास में आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब 2 का ऑर्डर कितना है 3 है, तो 2 का ऑर्डर जो 3 है, तो 3 का मल्टीपल क्या आएगा 6, 3 का मल्टीपल क्या आएगा 9, 3 का मल्टीपल कितना आएगा 12। तो ये आपका जो अवयव 2 है, इसको 6 बार ऑपरेट करोगे तो भी 1 देगा, 9 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो भी 1 देगा, आइडेंटिटी देगा, और 12 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो भी क्या देगा आइडेंटिटी देगा। लेकिन ऑर्डर ये नहीं कहलाएंगे, ऑर्डर के लिए क्या बताया, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले कौन दे रहा है 3 पे दे रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास में 3 होगा। ऐसे ही 3 है, जो 3 का ऑर्डर कितना है आपके पास में 6, तो ये 12 पर भी आइडेंटिटी देगा, 18 पर भी देगा और 24 पे भी देगा एंड सो ऑन। लेकिन इसका सबसे पहले कहा आया 6 के ऊपर, तो इस 3 का ऑर्डर क्या होगा आपके पास में 6 होगा। तो इन बातों का और आप लोगों को ध्यान रखना। तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, बुक में आपको एग्जाम्पल दिए हुए, वहां से आप लोग करना, ओके।